नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह का कुपित होना, किसी भी ग्रह का खराब होना, किसी भी ग्रह का कमज़ोर होना या अशुभ होना बहुत ही हानिकारक होता है। अगर कोई ग्रह शुभ नहीं है और अगर वो अशुभ परिणाम आपको दे रहा है और शुभ फल दे रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय होता है। अब इन ग्रहों को हम किस प्रकार से जाने कि कौन सा ग्रह शुभ है, कि कौन सा ग्रह अशुभ है, उसकी क्या निशानियां हैं, उसकी क्या संकेत है, उसके क्या लक्षण है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। उसमें सभी ग्रहों के क्या लक्षण होते हैं जब वो खराब होते हैं या शुभ होते हैं, उनके सारे वीडियो हमने बनाए हैं। वो उन सारे वीडियो के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज मैं गुरु ग्रह का, गुरु यानी बृहस्पति ग्रह को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखकर जान लिया कि आपका गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है वो आपका खराब है, अशुभ है, तो उस ग्रह को कैसे शुभ किया जा सकता है या उस ग्रह को किस प्रकार से बलवान बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये तो जान लिया कि हमारा ये पर्टिकुलर ग्रह खराब है। जैसे हमने मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उसको देख के आपने ये तो पता कर लिया कि मेरा बृहस्पति ग्रह खराब है। लेकिन बृहस्पति ग्रह खराब क्यों हो जाता है ये तो हम पहले जान ले। अगर हमको यही पता नहीं होगा कि बृहस्पति ग्रह हमारा क्यों खराब हो रहा है तो हम उसका इलाज किस प्रकार से करेंगे या उसके उपाय हम किस प्रकार से करेंगे। मैं आपको ये जो कारण बताऊंगा खराब होने का, यानी कि बृहस्पति क्यों अशुभ हो जाता है, उसके दो तरीके से बताऊंगा। एक तो व्यवहारिक कारण, यानी आपके कौन से व्यवहार के कारण आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो अशुभ हो रहा है, और साथ ही मैं दूसरा भी बताने वाला हूँ कि कुंडली में से कौन से जो योग हैं, कुंडली में से कौन से कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे व्यवहार के कारण। पहला, अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, अपने गुरुतुल्य लोगों का मतलब होता है कि आपसे उम्र में भी बड़े और आपसे ज्ञान में भी बड़े, इस प्रकार से बड़े लोगों का अगर आप अनादर करते हो, अपमान करते हो, उनकी बात नहीं सुनते, तो इससे भी बृहस्पति ग्रह खराब होता है। अगर आपका रहन सहन है जो अव्यवस्थित है, अगर मान लीजिए आप व्यवस्थित नहीं रहते हो, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहते हो, इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह खराब होता है। बेवजह झूठ बोलने से, हर किसी बात पे झूठ बोलना, बात पे झूठ बोलना, झूठ बोलने से भी, वो भी बेवजह झूठ बोलने से भी बृहस्पति ग्रह खराब होता है। धर्म का आचरण नहीं करने से, अगर आप धर्म का आचरण नहीं करते हो, धर्म का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है, धर्म का मतलब जो आपका कर्म है, जो धर्म से आप बंधे हुए हैं, उस धर्म का अगर आप आचरण नहीं करते हो, या फिर आप जो भी धर्म को मानते हो उस धर्म का अगर आप आचरण नहीं करते हो, तो इससे भी आपका जो बृहस्पति वो खराब होता है। साथ ही अगर आपका पेट खराब रहता है, तो भी आपका बृहस्पति ग्रह आपसे कुपित हो जाएगा, आप खराब हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। तो ये कुछ व्यवहारिक कारण हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपका जो बृहस्पति वो क्यों खराब हो रहा है। अब हम दूसरी स्थिति जान लेते हैं, मतलब कुंडली के थ्रू कैसे जानेंगे कि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है। अगर बृहस्पति ग्रह अपनी नीच राशि में, नीच राशि कौन सी होती थी, मकर राशि उसकी नीच राशि होती है, तो अगर बृहस्पति ग्रह कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है, मतलब कुंडली में अगर बृहस्पति जहाँ पर 10 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठा हुआ है, 10 नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, इसका मतलब वो मकर राशि में, और मकर राशि में है तो वो नीच होने के कारण वो अशुभ हो जाता है। दूसरा, अगर आपका बृहस्पति अपनी शत्रुओं की राशि में बैठा है, तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि बृहस्पति ग्रह के शत्रु ग्रह कौन से हैं। तो शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र और राहु। शुक्र और राहु की जो राशि है उनमें भी जो बृहस्पति है वो बुरे परिणाम देता है, ये कह सकते हैं अशुभ होता है। अब शुक्र की राशि कौन सी है, शुक्र की 2 राशि है, एक तो वृष है और एक तुला है। इनमें भी अगर आपका बृहस्पति बैठा हुआ है तो भी वो अशुभ परिणाम देगा, या फिर कह सकते हैं वो कमजोर होगा। तीसरी अवस्था, जब बृहस्पति किसी क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो, कोई भी क्रूर ग्रह हो सकते हैं, फिर वो चाहे शनि हो, राहु हो, या फिर केतु हो, या फिर सूर्य हो, इनमें से कोई सी भी ग्रह से अगर वो देखा जा रहा हो तो भी बृहस्पति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं रहता, यानी कि वो दुर्बल हो जाता है, ये कह सकते हैं वो अशुभ हो जाता है। तो इस तरह से बृहस्पति ग्रह अशुभ हो जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि बृहस्पति ग्रह कैसे अशुभ हो जाता है, कैसे बुरे परिणाम देने लगता है। मैंने व्यवहारिक कारण भी बता दिए, आपको मैंने ज्योतिषीय कारण भी बता दिए। चलो हमें कारण पता चल गया है, तो अब हम इसका निवारण करते हैं, यानी कि इसके अच्छे होने का या ठीक करने के क्या उपाय हैं वो जान लेते हैं। तो इसको भी मैं 4 कैटेगरीज में बताऊंगा। पहला जो कैटेगरी होगी वो होगी व्यवहारिक तरीके से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इसके ज्योतिषीय उपाय क्या है। चौथा, कौन से मंत्र के द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। और चौथा होगा कौन से रत्न पहनकर इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्यवहारिक उपाय। सबसे पहला उपाय सबसे पहला व्यवहारिक उपाय ये है कि आपको
अपने अपने को और अपनी लाइफ को दोनों को ही व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी खुद को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने जीवन को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी कि एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बृहस्पति ठीक होगा। दूसरा, अपने से बड़े जो लोग हैं, अपने जो गुरुजन हैं या अपने से ज़्यादा जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका आपको आदर सत्कार करना पड़ेगा। वैसे तो आदर सभी का करना चाहिए, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे हर बात में बड़े हैं, उनका तो आपको ज़रूर से ज़रूर सम्मान करना चाहिए। झूठ बोलने की जो आदत पड़ गई है या झूठ बोलने की जो आदत है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। आपको झूठ बोलना ना के बराबर, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए वैसे तो, अगर बोलते हैं तो उसको जितनी जल्दी कम कर दें उतना अच्छा रहेगा। धर्म का आपको आचरण करना चाहिए। धर्म का जितना ज़्यादा आप आचरण करेंगे, धर्म का के मार्ग पर जितना चलेंगे, उतना बृहस्पति आपका स्ट्रांग होगा। और लास्ट में पेट की जो समस्या है, यानी कि पेट जो आपका ख़राब रहता है, उसको आपको ठीक रखना पड़ेगा। अगर पेट ठीक नहीं रखा तो भी ये आपके बृहस्पति को ख़राब करता ही रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने पेट को साफ रखिए। तो ये थे व्यवहारिक उपाय। अब हम जान लेते हैं इसके ज्योतिषी उपाय। पहला उपाय, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला जो कलर होता है वो बृहस्पति का कलर होता है, इसलिए अगर गुरुवार के दिन, वैसे तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करें तो ये बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नियमित रूप से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। कोई भी एक नियम आप धारण कर लीजिए, मंदिर जाइए या फिर अगरबत्ती लगाने का एक नियम लगा लीजिए। कोई भी एक छोटा सा नियम आप चालू कर सकते हैं और रोज़ पूजा अर्चना अगर आप करेंगे तो उसके बृहस्पति ग्रह आपका ठीक होने लगेगा। विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तक आती है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आपको रोज़ाना पाठ करना चाहिए। रोज़ाना नहीं कर सकते तो गुरुवार के गुरुवार तो आपको जरूर करना चाहिए। हरिवंश पुराण का अगर नियमित आप पाठ करें या हरिवंश पुराण जो है आप नियमित सुनना शुरू करें तो भी उससे बृहस्पति ग्रह जो है वो ठीक होता है। स्वर्ण, हल्दी, पीले फूल और चने की दाल, इनको आपको धार्मिक जगहों पर या धार्मिक स्थानों पर इसका दान करना चाहिए। केसर का तिलक लगाएं या केसर को नाभि में आप लगाएं, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं आप। या तो आप तिलक कर सकते हैं रोजाना, या नाभि में भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। आपको 27 गुरुवार, 27 दिन यानी कि 27 गुरुवार को आपको व्रत रखना चाहिए। यानी कि जैसे हर गुरुवार व्रत रखते हैं, ऐसे 27 गुरुवार आप लगातार व्रत रखिए। और साथ ही में आपको पीले कपड़े या पीले कलर का जो कागज़ होता है उसमें थोड़ा सा केसर रख के उसकी पुड़िया बांध के आप अपने जेब में रख सकते हैं। इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। बहते हुए पानी में बादाम और नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर प्रवाहित करना चाहिए। बहते हुए पानी में पीपल के वृक्ष को गुरुवार के दिन अपने जो गुरु मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए अगर आप जल चढ़ाएंगे तो उससे भी बृहस्पति ग्रह आपका स्ट्रांग होता है। वृद्ध ब्राह्मण जो होते हैं उनको आप यथाशक्ति दक्षिणा और पीले कलर की कोई सी भी चीज़, चाहे कपड़े हों, फूल हो, फल हो, किसी प्रकार के भी, वो आप उनको दान करेंगे, उससे भी आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। केले के वृक्ष की जड़ में अगर आप जल चढ़ाते हैं या फिर उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो इससे भी बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। तो ये थे कुछ ज्योतिषी उपाय बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के। वैसे तो और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैंने वो उपाय बताए हैं जो आम दिनों में प्रचलित है या जो आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय और भी बचे हुए जो करने में थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, इस कारण से वो मैंने नहीं बताए हैं। चलिए अब हम मंत्र की बात कर लेते हैं, कौन से मंत्र के थ्रू आप अपने बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो पहला मंत्र तो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हो। इन दोनों मंत्र में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्रों का जाप करने से भी बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह को रत्नों के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, या किस रत्न को धारण करके बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग किया जा सकता है। तो बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग करना है तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। अगर पुखराज आपको महंगा पड़ता है तो आप सुनेला, जो पुखराज का ही उपरत्न है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। और ये भी आप नहीं कर सकते तो केले की जड़ को भी आप धारण कर सकते हैं। तीन में से कोई सी भी चीज़ धारण करके आप अपने बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की बृहस्पति ग्रह को आप किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, बृहस्पति ग्रह क्यों खराब हो जाता है, इसके रीज़न भी हमने जाने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो शुक्र ग्रह के बारे में होगा कि शुक्र ग्रह को किस प्रकार से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अगर आपको वो भी देखना है तो आप अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।